हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिरामिक्स के दो टॉपिक्स जो हैं। पहला है एल्यूमिनस पोर्सिलेन और सेकंड होगा पोर्सिलेन फ्यूज्ड मेटल। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 एल्यूमिनस पोर्सिलेन से। अब दोस्तों ये होता क्या है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो ये स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स होती हैं जिससे हम स्ट्रेंथ को इंट्रोड्यूस करते हैं सिरामिक्स में। इसमें ये देखो आप, जो दूसरा मेथड है इंटरप्शन ऑफ क्रैक प्रोपागेशन, तो डिस्पर्जन स्ट्रेंथनिंग, इसमें क्या करते थे हम ऐड करते हैं टफ पार्टिकल्स दैट एब्जॉर्ब क्रैक एनर्जी, और उसी का एग्जांपल था एल्यूमिनस पोर्सेलेन। इसमें क्या होता है 40 to 50% एल्यूमिना। तो दोस्तों इसी को हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। तो एल्यूमिनस पोर्सेलेन डेवलप्ड बाय मैकलेन इन 1965, सिमिलर टू कन्वेंशनल पोर्सेलेन, और जैसे होते हैं टिपिकल वैसा ही होता है, बट हैज़ हाई एल्यूमिना कंटेंट 40 to 50%। अब एल्यूमिना क्रिस्टल्स आर डिस्पर्स्ड इन द पोर्सेलेन, दे ब्लॉक क्रैक प्रोपागेशन, क्योंकि इनका यही काम था क्रैक प्रोपागेशन को इंटरप्ट करने का। क्रैक्स कैन नॉट पास ईजिली थ्रू द एल्यूमिना क्रिस्टल्स यूज्ड इन द कोर ऑफ पोर्सेलिन जैकेट क्राउन्स। दोस्तों हमने 3 पढ़े थे लेयर्स, एक कोर है ना, फिर एक बॉडी, फिर एक इनेमल वाला। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, कोर ऑफ पोर्सेलिन जैकेट क्राउन्स में। और बॉडी और इनेमल पोर्सेलिन आर एडेड ओवर द एल्यूमिनस कोर एंड देन फायर्ड, यानी कि सबसे अंदर रखा जाता है, इसको एल्यूमिनस कोर बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर बॉडी और इनेमल पोर्सेलिन लगाया जाता है, उसके बाद इसको फायरिंग में भेजा जाता है। स्ट्रॉन्गर देन कन्वेंशनल पोर्सेलिन, ऑलमोस्ट 2 मतलब 2 गुना स्ट्रेंथ होती है इसकी कन्वेंशनल पोर्सेलिन से। सुटेबल होता है फॉर एंटीरियर टीथ बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर पोस्टीरियर टीथ, क्योंकि पोस्टीरियर टीथ से हमें ऑक्लूजन भी करना है, उससे मास्टिकेटरी फोर्सेस आएंगे उस पर, इसलिए इतना सही नहीं है किसके लिए, पोस्टीरियर्स के लिए, बट सुटेबल फॉर एंटीरियर टीथ। मोर एस्थेटिक देन मेटल सिरामिक्स क्राउन, लेस एक्सपेंसिव देन मेटल सिरामिक्स क्राउन, रिक्वायर लेस टूथ रिडक्शन ड्यूरिंग टूथ प्रिपरेशन। दोस्तों किससे, जी तीनों पॉइंट्स हैं लास्ट वाले, ये किससे कंपैरिजन है, जो मेटल सिरामिक क्राउन होते हैं उनसे। क्योंकि करते क्या है, मेटल सिरामिक क्राउन क्या होता है, पहले मेटल का रेस्टोरेशन बनाते हैं, उसके ऊपर हम किसका रेस्टोरेंट बना देते हैं, मतलब उसके ऊपर किसकी लेयर लगा देते हैं, सिरामिक की। तो अब उसमें क्या हुआ फ़ायदा, उसमें मेटल की स्ट्रेंथ आ गई और सिरामिक का एस्थेटिक आ गया। तो वो क्या होता है, उसकी जो थिकनेस होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, इसीलिए लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट रिक्वायर लेस टूथ रिडक्शन ड्यूरिंग टूथ प्रिपरेशन, क्योंकि ये पतला होगा तो इसमें जो टूथ प्रिपरेशन करना होगा वो भी थोड़ा कम करना होगा, तो वही लिखा हुआ है। अब दोस्तों सिरामिक का लास्ट क्वेश्चन है कंसिडरेशन फॉर मेटल सिरामिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पोर्सेलिन मेटल बॉन्डिंग, पीएफएम। तो पीएफएम की फुल फॉर्म पोर्सेलिन फ्यूज्ड टू मेटल। तो देखो क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। पोर्सेलिन फ्यूज्ड मेटल, दोस्तों नाम से मालूम पड़ रहा है, पहले हमने मेटल का रेस्टोरेशन बनाया, उसके ऊपर हमने एक लेयर लगा दी जो कि फ्यूज्ड हो रखी है पोर्सेलिन की, ठीक है। इससे दोनों की प्रॉपर्टी उसमें आ गई। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पोर्सेलिन रेजिस्ट ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बट हैज़ लो टेंसाइल एंड शेयर स्ट्रेंथ। दोस्तों ये ज़रूरत पड़ी बनाने की पीएफएम, क्यों, क्योंकि पोर्सेलिन रेजिस्ट तो कर सकता है कंप्रेसिव स्ट्रेस को, लेकिन इसके पास लो टेंसाइल और shear स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए। टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ पोर्सेलिन इज फ्यूज्ड टू अ मेटल सबस्ट्रक्चर। द बॉन्ड बिटवीन पोर्सेलिन एंड मेटल शुड बी स्ट्रॉन्ग टू प्रिवेंट लीकेज एट इंटरफेस। जो उन दोनों का इंटरफेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वहाँ पे कुछ भी लीकेज ना हो। बॉन्डिंग गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ मेटल एंड एस्थेटिक ऑफ पोर्सेलिन। अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पीएफएम के लिए, तो दोनों का जो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो लगभग लगभग सिमिलर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेटल का कम है पोर्सेलिन का ज़्यादा है, या फिर पोर्सेलिन का कम है मेटल का ज़्यादा है। तो क्या होगा, एक चीज़ तो बहुत जल्दी एक्सपेंड करेगी और दूसरी वाली धीरे धीरे करेगी, तो उससे क्या होगा, क्रैक आ सकते हैं पोर्सेलिन में, मेटल में तो नहीं आएंगे, पोर्सेलिन में ही आने के चांसेस हैं। तो वही लिखा हुआ है प्रिवेंट स्ट्रेस एंड क्रैकिंग ड्यूरिंग कूलिंग। फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ एलॉय शुड बी हायर देन पोर्सेलिन। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो एलॉय का फ्यूजन टेम्परेचर है वो पोर्सेलिन से ज़्यादा होना चाहिए। सो मेटल डजेंट मेल्ट और सैग ड्यूरिंग पोर्सेलिन फायरिंग। हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
प्रिवेंट करेगी फ्लेक्सिंग ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल का अगर हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा तो जब हम पोर्सिलेन को फायरिंग कर रहे होंगे तब मेटल का फ्लेक्सिंग, उसका मुड़ना, बेंट होना, उसी को फ्लेक्सिंग बोलते हैं, तो वो सब नहीं होगा। और इससे क्या होगा, अवॉइड होगा फ्रैक्चर ऑफ ब्रिटल पोर्सिलेन, क्योंकि अगर मान लो फायरिंग करते वक्त अगर मेटल थोड़ा सा ही बेंट करता है तो पोर्सिलेन वहाँ से ब्रेक हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। इसीलिए कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद पोर्सिलेन, इसके लिए क्या होना पड़ेगा, शुड कंटेन एलिमेंट्स दैट फॉर्म ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद पोर्सिलेन, मेटल शुड ऑल्सो वेट ईजिली टू हेल्प्स इन मैकेनिकल बॉन्डिंग, शुड नॉट कंटेन कॉपर और सिल्वर, तो दोस्तों कॉपर और सिल्वर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, दीज कॉज स्टेनिंग ए डिसकलरेशन एट द मेटल पोर्सिलेन जंक्शन पे, शुड हैव हाई प्रोपोर्शनल लिमिट टू अवॉइड एक्सेस स्ट्रेस ऑन पोर्सिलेन ड्यूरिंग फंक्शन। तो दोस्तों ये हुआ हमारा सिरामिक पूरा ख़त्म हो गया। अब हम अगली वीडियो से एक न्यू चैप्टर को देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।